भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्यों के बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक काफी मशहूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर के बारे में। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही पानी से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए साल भर लोगों का तांता लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्बरिक कुंड यानी श्याम कुंड के बारे में, जो भारत के राजस्थान के जयपुर में स्थित एक मशहूर मंदिर खाटू श्याम बाबा के मंदिर का हिस्सा है। खाटू वाले बाबा के मंदिर में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुआ है। बाबा श्याम के इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं हैं और कई कहानियां भी हैं। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर कहीं रहस्य छुपाए हुआ है। कहा जाता है कि आज से कहीं हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी थी, केवल बंजर रन जैसा था, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे और स्थान पर पहुंचने के बाद गाय अपने आप ही दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने वहां खुदाई का काम शुरू कर दिया था और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब रहस्य से हुआ। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फीट तक नीचे पहुंचे तो उन्होंने एक बक्सा मिला। बर्बरिक कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के बर्बरिक का असली सर मौजूद था, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दे दिया था। चौंकाने वाली बात तो ये रही थी कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ था, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रभाव शुरू हो गया था, जिसे जाकर आगे जाकर श्याम कुंड भी कहा गया है। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर नहाते हैं, फिर जाकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन थे बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिलावती थी। बचपन से ही बर्बरिक को उनकी मां ने सिखाया था कि युद्ध हमेशा हारने वालों की तरफ से करना चाहिए और बर्बरिक भी इसी सिद्धांत को याद रखकर युद्ध भूमि में जाया करते थे। कहा जाता है कि बर्बरिक ने भगवान शिव और माता आद्याशक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां भी दी थी, जिन्हें पाने के बाद बर्बरिक और भी ज्यादा बलवान हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही बंद करवा सकते थे, खत्म कर सकते थे और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घात उतार सकते थे। लेकिन उनकी माता ने दिए हुए वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके चलते बर्बरिक के युद्ध में शामिल होने से पहले ही भगवान ने साधु का रूप धारण करके उनसे उनका सिर मांग लिया था, जिसके बाद उनकी सारी शक्तियों को उन्होंने मां रंचंडी को बलि में चढ़ा दिया था। वही इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उन्हें शीश का दानी कहा गया था। वहीं अपना ये बलिदान देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध को समाप्त तक युद्ध देखने की कामना करी थी। बलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देकर उनके सिर को एक पहाड़ पर रख दिया था। उसके बाद बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा था। दोस्तों, यही कहानी है बाबा श्याम के बारे में। श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यताएं जताई जाती है। कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से कहीं पाप दूर हो जाते हैं और अगर कोई बाबा के दरबार में पहुंचकर अच्छे मन से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया शरीर मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई हारा हुआ जो उसको कोई काम न बन रहा हो और वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान करे तो बाबा हारे का सहारा बनकर उनका साथ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर में जाकर आए हैं तो कमेंट जरूर करें।